आदमपुर में दो बदलाव लोग लाएंगे एक वोट से। पहला बदलाव आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जो यहाँ के एमएलए रहे हैं, उनके कोई कार्यशैली नहीं रही। वो ना कभी विधानसभा में हाजिर रहे, ना कभी संसद में हाजिर रहे, जब संसद में गए थे, ना वो अपने हलके में हाजिर रहते, और ना ही वो लोगों के जिस प्रकार से लोगों के लिए विकास कार्य वो लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ाई लड़ते वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से। पिछले 10 साल में उन्होंने 2 बार कांग्रेस छोड़ ली, 2 बार बीजेपी छोड़ ली। ना कांग्रेस इसीलिए उनको ज़्यादा तवज्जो देती, ना बीजेपी उनको ज़्यादा तवज्जो दे रही। खुद तो उन्होंने अपना जो एक बहुत बड़ा उनका एक चौधरी भजन लाल जी का एक नाम था, उनके काम थे और उनका एक स्थान था, खुद तो उन्होंने वो सारा अपना आने वाला धीरे धीरे कम कर दिया, खो दिया। साथ के साथ आदमपुर हल्का भी विकास कार्यों में बुरी तरह से पिछड़ गया, क्योंकि वो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करके कभी 2 बार मैंने जैसे कहा कांग्रेस छोड़ी, 2 बार बीजेपी छोड़ी, आज ये स्थिति आ गई। खुद भी नुकसान में गए, आदमपुर हल्का का विकास भी नुकसान में गया। लेकिन अब छत्तीस बिरादरी आदमपुर की पहचान चुकी है कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हैं और एक वोट की चोट से बदलाव आदमपुर में लाएंगे लोग। आदमपुर में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी जेपी के चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाल रखी है। आज बालसमंद में देर रात्रि तक कई दर्जन जलपान समारोह में पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वहां पर जबरदस्त स्वागत किया गया और बालसमंद में ग्रामीणों ने जगह जगह दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। और क्या हुआ, देखिए एक झलक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमें तेलनवाड़ी गांव में, और आपको बता दें आदमपुर का विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जयप्रकाश के चुनाव की कमान संभाले हुए हैं और यहां पर जबरदस्त स्वागत किया गया, लगातार देख रहे हैं आपको। और आपको बता दें कि आज जहां सत्ता पक्ष 8 साल की अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, वहीं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। ये आज बीजेपी वाले 8 साल की उपलब्धि गिनवा रहे हैं जी। नहीं, 8 साल में क्या, उन्होंने 8 कमाल बोल रहे हैं कि 8 साल में 8 कमाल, 8 साल में 8 कमाल। 8 साल में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहला कमाल। 8 साल में देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में दूसरा कमाल। 8 साल में सबसे ज़्यादा घोटाले हरियाणा के अंदर तीसरा कमाल। 8 साल में किसान पे इतना अत्याचार कि 750 किसानों को जान देनी पड़ गई, अपनी जान कुर्बान करनी पड़ गई, ये चौथा कमाल। 8 साल में सरकारी नौकरी सारी समाप्त, प्राइवेटाइजेशन एक सभी कुछ जो है सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाके सरकारी नौकरी सारी ख़त्म करके, और जो निकली उसमें भी स्कैम आए और इसीलिए आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। 5वां कमाल, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद होगी, चाहे वो 100 गज के प्लॉट की योजना थी, चाहे स्कूल में वजीफे की योजना थी, चाहे मनरेगा की योजना थी, या चाहे राशन डिपो की बात थी, ये 7वां कमाल। और हर वर्ग इस सरकार से इतना दुखी है कि वह कमाल ही कमाल है। सर आज रोहतक में वहाँ विकास बटा है, एक वो अरविंद शर्मा एमपी और पूर्व मंत्री मुनीष ग्रोवर के बीच में जबरदस्ती। वो तो देखो बड़े दुख की बात है। आज जो है कि जिस तरीके से रोहतक के अंदर बड़े बड़े आते हैं, और ये बीजेपी के सांसद नहीं बताते, हम क्या बताएं, बीजेपी के सांसद ही बता रहे हैं अरविंद शर्मा कि जो मनीष ग्रोवर जो वोट मांगने आ रहे हैं आदमपुर में, उन्होंने कितने 100 करोड़ के घोटाले कर दिए अमृत योजना में। अरविंद शर्मा जी से आप जानकारी ले सकते हो। तो ये आपस में मगर जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा मैं समझता हूँ कि रोहतक वासियों को बड़े तकलीफ़ है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि आज रोहतक में सत्ता में हैं। लोगों को तकलीफ़ है और आने वाले समय लोग बदलाव का जनादेश देंगे पूरे प्रदेश में। उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या रहेगा जयप्रकाश जी? जयप्रकाश जी जीतेंगे। आदमपुर में 2 बदलाव लोग लाएंगे एक वोट से। पहला बदलाव आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जो यहाँ के एमएलए रहे हैं, उनके कोई कार्यशैली नहीं रही। वो ना कभी विधानसभा में हाजिर रहे, ना कभी संसद में हाजिर रहे, जब संसद में गए थे, ना वो अपने हलके में हाजिर रहते, और ना ही वो लोगों के जिस प्रकार से लोगों के लिए विकास कार्य वो लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ाई लड़ते वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से। पिछले 10 साल में उन्होंने 2 बार कांग्रेस छोड़ ली, 2 बार बीजेपी छोड़ ली। ना कांग्रेस इसीलिए उनको ज़्यादा
तवज्जो देती ना बीजेपी उनको ज़्यादा तवज्जो दे रही। खुद तो उन्होंने अपना जो एक बहुत बड़ा उनका एक चौधरी भजन लाल जी का एक नाम था, उनके काम थे और उनका एक स्थान था, खुद तो उन्होंने वो सारा अपना आने वाला धीरे धीरे कम कर दिया, खो दिया। साथ के साथ आदमपुर हल्का भी विकास कार्यों में बुरी तरह से पिछड़ गया, क्योंकि वो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करके कभी 2 बार मैंने जैसे कहा कांग्रेस छोड़ी, 2 बार बीजेपी छोड़ी, आज ये स्थिति आ गई। खुद भी नुकसान में गए, आदमपुर हल्का का विकास भी नुकसान में गया। लेकिन अब छत्तीस बिरादरी आदमपुर की पहचान चुकी है कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हैं और एक वोट की चोट से बदलाव आदमपुर में लाएंगे लोग। सर देखा गया कि जहाँ भी आप जा रहे हो हमारे का स्वागत हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ लगातार जी। देखो हर जगह कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूँ कोई भी एक ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ना बढ़ा हो लगातार। तो पिछले चुनाव के मुकाबले कोई एक ऐसा एक भी कोई गांव ऐसा नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब नतीजा आएगा तो वो जो है नतीजा इतिहास रच के जाएगा और जो आदमपुर के अंदर जो बदलाव आज तक नहीं हो पाया वो इस बार वो बदलाव होगा और उसी बदलाव से हरियाणा के बदलाव की भी नींव रखी जाएगी। सर पहले कुलदीप बिश्नोई वोट मांगता था, अभी आदमपुर में चौधर लाऊंगा जो खोई चौधर, अब वर्कर के नाम से वोट मांग रहा है जी। देखिए आप खुद सोचें, कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस में चौधरी भजन लाल जी का भी सम्मान था, इसीलिए कुलदीप बिश्नोई जी को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया था। कांग्रेस के जो हरियाणा के 2-3 लोग उस कार्य समिति थे, मैं उनकी गिनती होती थी। बीजेपी में तो उनके 32वें नंबर पे नाम आया, जो आदमपुर से यहाँ पे जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 32वें नंबर पे आया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूँ कि चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। चौधरी उदय भान जी जो कि एक जो है एक ज़मीनी नेता हैं, एक दलित परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लेकर और प्रदेश कांग्रेस के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले एक 4 बार के विधायक, जो निर्दलीय विधायक भी रहे, एक ऐसा उनका खुद का जनाधार है। उनको के बारे में उन्होंने बहुत सी कमेंट किए और पार्टी को छोड़ने का काम किया। लेकिन बीजेपी क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष बना रही है? प्रदेश अध्यक्ष छोड़ो, बीजेपी में तो उनका जिला अध्यक्ष का भी नाम नहीं आया, 32वां नंबर आया। आप खुद देखें, वो क्या हिसार का जिला अध्यक्ष बीजेपी किसके कहने से बनाएगी? किसके कहने से बनाएगी आप बता दें? इनके कहने से बनाएगी, कप्तान अभिमन्यु के कहने से बनाएगी, किसके कहने से बनाएगी? तो ये मैं समझता हूँ कि कोई इन्होंने जो है ये चौधरी की जो बात है ये कहने की बातें हैं। आज आदमपुर के लोग सारा सच जान चुके हैं। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस की राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और भारी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम ये कर चुके हैं।